इस सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहले हम पता करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द डिजायर्ड टास्क। प्रोग्रामिंग एक तरीका है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर्स को कि जो हम उससे टास्क कराना चाहते हैं उसके लिए। अब दो तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के अंदर हम प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं फंक्शंस और सब प्रोग्राम्स में, वाइल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम प्रोग्राम को ब्रेक करते हैं ऑब्जेक्ट्स के अंदर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस और सब प्रोग्राम्स जो कि प्रोग्राम के ही पार्ट होते हैं वो डेटा के ऊपर वर्क करते हैं और डेटा आराम से मूव कर सकता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा और उसके एसोसिएटेड फंक्शंस एक एंटिटी के अंदर बंडल्ड रहते हैं एंड डेटा को यूजुअली हम हिडन और सिक्योर रखते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। इस अप्रोच में हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं सब प्रोग्राम्स और फंक्शंस के अंदर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है। इस अप्रोच में हम स्टार्ट करते हैं स्मॉलेस्ट पीस ऑफ आवर प्रोग्राम से जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसके बाद इसको हम यूज करते हैं टू बिल्ड अ बिगर प्रोग्राम। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है कोबोल और बेसिक, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल है जावा। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी हैं जो प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम दोनों को सपोर्ट करती हैं और उन एग्जाम्पल्स उनके लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल हैं C++, C#, ऑब्जेक्ट पास्कल एटसेट्रा। अब हम समझते हैं पिक्टोरियली एक डायग्राम के थ्रू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे वर्क करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मेन प्रोग्राम को फंक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। यहाँ पर 5 फंक्शंस डिक्लेयर किए गए हैं। हर फंक्शन के अंदर अपना डेटा होता है। उस डेटा को वही फंक्शन एक्सेस कर सकता है और उस डेटा को हम लोग उस फंक्शन का लोकल डेटा कहते हैं। बिसाइड्स दिस ग्लोबल डेटा डिक्लेयर किया जाता है प्रोग्राम के अंदर और इस ग्लोबल डेटा को उसके नीचे लिखे गए सभी फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट एक सिंगल एंटिटी है विच कंटेन्स बोथ डेटा और जो फंक्शंस उस डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं एक सिंगल यूनिट में बांध कर रखे जाते हैं। हर ऑब्जेक्ट का डेटा अलग होता है और वो सिक्योर और हिडन होता है जिसको दूसरा ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। But functions of एक object can interact with functions of other objects and they can easily access other functions. इस तरह से ये functions आपस में बात करते हैं और हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं। इसके 5 मेन फीचर्स हैं: डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब हम एक एक के ऊपर बात करेंगे कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। डेटा हाइडिंग का क्या मतलब है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। डेटा को हम हाइड करके रखते हैं आउटसाइड वर्ल्ड से। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इट इज द एबिलिटी टू रिप्रेजेंट डेटा एट वेरी कंसेप्चुअल लेवल विदाउट शोइंग द इनर डिटेल्स। इसमें हम ये कोशिश करते हैं कि उसकी सभी इनर डिटेल्स को हम हाइड करके रखें और खाली वही फीचर्स को रिप्रेजेंट करें जो इसेंशियल है। डेटा एनकैप्सुलेशन का मतलब है रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल एंटिटी। ये मेथड्स वही होते हैं जो उस डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। इनको हम एक सिंगल एंटिटी में रखते हैं जो हमें हेल्प करता है डेटा को सेफ रखने में और उसको मिसयूज से बचाने में। तो अब हम बात करते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर इन सबको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी लोगों ने मोबाइल फोन देखा हुआ है और ऑपरेट किया हुआ है, तो मोबाइल फोन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि मोबाइल फोन में जब आप उसके ऊपर वर्क करते हैं तो एक इंटरफेस होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस जिसके ऊपर आप वर्क करते हैं और की जो इनर डिटेल्स होती हैं वो कवर्ड और हमसे हिडन रहती है। मोबाइल फोन contains both data and operations that can be performed on that data and they are bundled together into one single entity which is a phone here. इसको हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। इसके अलावा जो इंटरनल मशीनरी ऑफ द फोन है वो हिडन है यूजर से। इस कॉन्सेप्ट को हम डेटा हाइडिंग कहेंगे।
Only the interface of the phone is available to the user to perform the operations. आप जो भी आपको फोन पे काम करना है, मैसेज करना है, फोन करना है, सर्फिंग करनी है, वो सब उसके लिए एक इंटरफेस आपको मिला हुआ है जिससे आप वर्क करते हैं। और बाकी उसकी जो इंटरनल मशीनरी है वो हिडन करके रखी गई है यूजर से। इस फीचर को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। ये इट इज अ फीचर बाय विच वन क्लास एक्वायर्स द फीचर्स ऑफ एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। इस इनहेरिटेंस में हम एक नई क्लास बनाते हैं। उस नई क्लास को हम डिराइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास। और उस एग्जिस्टिंग क्लास को हम बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास कह सकते हैं। जो नई डिराइव क्लास बनाई जाती है वो बेस क्लास के सभी फीचर्स को इनहेरिट करती है और वह अपने उसके अंदर नए फीचर भी ऐड कर सकती है। अब देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है इनहेरिटेंस की। इट अलाउज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। जो कोड ऑलरेडी अवेलेबल है और डीबग्ड है उसको हम रीयूज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह से हम वी ट्राई टू सेव मनी एज वेल एज टाइम एंड इंक्रीजेस प्रोग्राम रिलायबिलिटी। To include features of an already existing class in a new class, we can use inheritance, and child class can use properties and methods of the base class. जो base class है उसकी सारी properties और methods को child class use कर सकती है। अब हम समझते हैं इनहेरिटेंस को एक एग्जाम्पल से, डेली लाइफ एग्जाम्पल से। फिर से हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। जब पहला मोबाइल फ़ोन इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसके अंदर खाली बेसिक फंक्शनैलिटी थी। उससे हम मेक एंड रिसीव कॉल कर सकते थे और हम एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते थे। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि बहुत सारे वर्जन्स आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर आ चुके हैं। हर मोबाइल फ़ोन में बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ नए फीचर ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ये आप अपने आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना आ गया है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बट every smartphone contains the basic functionality of making and receiving phone calls and messages. अब हम बात करते हैं polymorphism की। Polymorphism means one thing having many forms. It is an ability of a method or operator to execute in many forms. ये प्रोविजन है एक, इसमें ऑपरेटर और मेथड they exhibit different characteristics depending upon the different sets of inputs provided to them. दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग में हम बहुत सारे मेथड्स को एक ही नाम देते हैं और उनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स विच आर पास टू द मेथड। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सेम ऑपरेटर को डिफरेंट सिचुएशंस में वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, उसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। एंड ऑल दीज फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम implement कर सकते हैं with the help of classes and objects. अब एग्जाम्पल समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का डेली लाइफ से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं फोन का, तो आपने देखा है कि फोन में कैमरा फीचर होता है और उसमें बहुत सारे मोड होते हैं, जैसे स्लो मोशन मोड होता है, फोटो मोड होता है, वीडियो मोड होता है, पैनोरामा मोड होता है। अब जब आप स्लो मोशन मोड करते हैं तो स्लो मोशन में आप बना सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं, फोटो में आप फोटो ले सकते हैं, वीडियो में आप वीडियो बना सकते हैं। तो आपने देखा है कि फंक्शनैलिटी ऑफ अ कैमरा इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द मोड चूजन। जिस तरह का आप मोड चूज करते हैं उस तरह से कैमरा फंक्शन करता है। इसी तरह से अगर हम सेंड मैसेज फीचर की बात करें फोन के, तो आप मैसेज एक सिंगल पर्सन को भी कर सकते हैं और मल्टीपल पीपल को भी कर सकते हैं। तो एक फीचर है जो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। इसी फीचर को अब हम प्रोग्रामिंग में भी यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं। तो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, डेटा मेंबर एंड मेथड्स एंड एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड्स। अब क्लास को डिफाइन अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम एट्रीब्यूट्स एंड कॉमन बिहेवियर एंड इट इज अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास दैट इज केपेबल ऑफ होल्डिंग एक्चुअल डेटा इन मेमोरी। और क्लास और ऑब्जेक्ट वैसे ही रिलेटेड होते हैं जैसे डेटा टाइप और वेरिएबल। जैसे हर डेटा टाइप जब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का होता है, ऐसे ही क्लास एक डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट उसका वेरिएबल है। ईच ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी। ऑब्जेक्ट एक एंटिटी होती है जिसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको डेटा मेंबर्स कहा जाता है और उसके कुछ बिहेवियर्स होते हैं जिनको मेथड्स बोला जाता है। एंड एक ऑब्जेक्ट को ही मेमोरी एलोकेट की जाती है, क्लास के पास कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है। ये बात बहुत जरूरी है याद रखनी। अब हम बात करते हैं डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स की।
डेटा मेंबर्स दे आर यूज्ड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी होती है एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो हम डेटा मेंबर्स के थ्रू करते हैं। और मेथड्स आर यूजुअली फंक्शंस which are in which code is written to perform a particular task। अब हम बात करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स और विजिबिलिटी मोड्स की। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। और यूजुअली हम डेटा मेंबर्स को प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मोड में रखते हैं और मेथड्स को हम पब्लिक मोड में रखा जाता है। Please note down this point that methods in the private and protected section are not accessible outside the class। प्राइवेट और प्रोटेक्टेड सेक्शन में जो भी आपके मेथड या डेटा मेंबर्स रखे गए हैं वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कैसे कंपोनेंट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के काम करते हैं। अगर हम एक एनिमल क्लास की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एनिमल एक क्लास है और किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ डॉग। अगर उसके हम डॉग की प्रॉपर्टीज और मेथड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि डॉग में डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कलर, उसके ब्रीड, बॉडी साइज और लाइफ स्पैन है। और क्या क्या डॉग कर सकता है, वॉक कर सकता है, बार्क कर सकता है, ईट कर सकता है, रन कर सकता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, हम क्लास लेते हैं फोन और उसका अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम उसका आईफोन ले लेते हैं। आईफोन की प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो वो कौन से मेक का है, कौन से ईयर, कलर, उसका मॉडल नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या है और क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं आईफोन के साथ। आप मेक कॉल कर सकते हैं, रिसीव कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कैमरा यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं और इसके अलावा भी ढेरों फीचर्स हैं फोन में जो आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैसेज पासिंग क्या होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स आपस में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आपस में जो बात करते हैं वो मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं। तो मैसेज फॉर एन ऑब्जेक्ट इज द रिक्वेस्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन। व्हेन अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट बाय सेंडिंग मैसेजेस टू वन अनदर। हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज पास करता है, इस तरह से वो इंटरैक्ट करते हैं। एंड फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस द फंक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं एक रियल लाइफ कि अगर हमारे एक प्रोग्राम में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट है और एक मेंबर ऑब्जेक्ट है, तो हम कह सकते हैं कि मेंबर ऑब्जेक्ट सेंड करता है रिक्वेस्ट लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट को फॉर इशू एंड रिटर्न ऑफ बुक्स। इस तरह से ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी होती है। ऑब्जेक्ट कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर विदाउट नोइंग द डिटेल्स ऑफ ईच अदर्स डेटा। डेटा को यूजुअली हिडन रखा जाता है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को टच नहीं करता है, वो खाली फंक्शंस के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। It is sufficient to know the type of message accepted and type of response returned by the objects। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें जो हम लोग जिस मेथड को हम कॉल करना चाह रहे हैं उसमें हमें कैसे क्या क्या पैरामीटर्स भेजने हैं और वो किस तरह का फंक्शन है और हमें डेटा से, ऑब्जेक्ट के डेटा से कोई मतलब नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और कॉन्क्रीट क्लास की। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर द क्लासेस फॉर विच इट इज नॉट एसेंशियल टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट। मतलब उसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना जरूरी नहीं होता है। नॉर्मली इस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को यूज किया जाता है एज अ बेस क्लास इन इनहेरिटेंस इन विच नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के लेसन्स में पढ़ेंगे। एंड दे आर यूज्ड फॉर डिफाइनिंग जेनेरिक मेथड्स वेयर देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टोरिंग रिजल्ट्स एंड दे डोंट हैव डेटा मेंबर्स। कॉन्क्रीट क्लासेस आर द क्लासेस फॉर विच ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड। सिंपल क्लासेस जिसमें हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको हम कॉन्क्रीट क्लास कहते हैं। तो ये थे आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इस लेसन के लिए इतना ही। आगे के लेसन्स में हम फिर दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।